आपको बताते हैं कि इजरायल ने क्या फैसला किया है। दबाव में इजरायल झुक गया है क्या, ये सवाल उठने लगा है। कहा जा रहा है कि रोज भेजे जाने वाले ईंधन की मात्रा अब इजरायल बढ़ाएगा। साथ ही धीरे धीरे 3 गुना तक ईंधन की मात्रा बढ़ाने का आगे प्लान है। रोज 1.8 लाख और साथ ही ईंधन गाजा भेजा जा सकता है। इतनी मात्रा में लीटर बताया जा रहा है ईंधन के बारे में। और अभी रोज गाजा पहुंच रहा है 60,000 लीटर ईंधन, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अमेरिका लगातार इजरायल पर इसके लिए दबाव भी बना रहा है। अमेरिका ने इजरायल से मात्रा दोगुनी करने को कहा है। तो पहले जो ईंधन भेज रहा था इजरायल, अब उससे ज्यादा ईंधन भेजेगा। ये अमेरिका की ओर से भी दबाव का असर है। एक और खबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि गाजा हमले में अमेरिकी हथियार शामिल हैं। ये बड़ी रिपोर्ट है। JDAM के इस्तेमाल से 2 हमले हुए हैं। तो रिपोर्ट में देखिए कहा जा रहा है कि गाजा हमले में US हथियार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये रिपोर्ट क्या कहती है ये जानना भी जरूरी है। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में इजरायली हमलों में US में बने हुए वेपन का इस्तेमाल हुआ है। और आगे जानकारी यह है कि अमेरिकी JDAM के इस्तेमाल से हमले भी किए गए हैं। US वेपन से 2 हमलों में 41 नागरिक मारे जाने का दावा है। दीर अल बलाह के पास तबाह घरों के मलबे में US वेपन होने का सबूत मिला है। हथियार विशेषज्ञ, रिमोट सेंसिंग विश्लेषकों को ये सबूत मिले हैं। अहम बात यह है कि पहली बार किसी हमले से अमेरिकी हथियार को जोड़ा गया है। अमेरिकी हथियार इस्तेमाल पर पहली बार ये खास रिपोर्ट सामने आई है। तो क्या अब अमेरिकी हथियारों का भी इस्तेमाल होने लगा है? एमनेस्टी की रिपोर्ट की समीक्षा भी हुई है। अमेरिका कर रहा है रिपोर्ट की समीक्षा। गाजा के लोगों के लिए हम चिंतित हैं। US ने कहा है नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। तो अमेरिका की ओर से चिंता तो जताई गई है, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिकी वेपन भी इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। अगली अहम खबर है, कंबोडिया में चीन का जंगी जहाज तैनात किया गया। कंबोडिया के गुप्त नेवल बेस पर तैनाती हुई है। रीम नेवल बेस पर तैनात किया गया है। तो चीन क्या वियतनाम के खिलाफ हो गया है? क्या है आगे का कंबोडिया प्लान? देखिए, रीम नेवल बेस चीन का गुप्त नेवल बेस है। ये देखिए आपको मैप के जरिए, सैटेलाइट इमेज के जरिए हम समझा रहे हैं। और युद्धपोत तैनात कंबोडियाई नौसेना की ट्रेनिंग होगी। 2 चीनी युद्धपोतों की तैनाती यहां पर की गई है, जहां पर कंबोडियाई नौसेना की ट्रेनिंग भी हो रही है। कंबोडिया के रक्षा मंत्री सिहा का दौरा। और आगे जानकारी है कि बेस में चीन ने किया है इन्वेस्टमेंट, निवेश किया गया है। US समेत कई देशों की आपत्ति है इस पर। फोटो सोर्स है ब्लैक स्काई, जिसके जरिए आपको दिखा रहे हैं नेवल बेस की फोटो जो है, उससे आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर चीन ने अब अपना कंबोडिया प्लान तैयार किया, जो सवालों के घेरे में है। 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था हमास के लड़ाकों की ओर से इजरायल में, उससे तबाही मची। उसकी खौफनाक तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ये नीर ओज किबुत्स का इलाका है। किबुत्स मतलब पहले बॉर्डर के वो गांव जिन पर हमला किया गया था। इन्हीं गांव में हमला करके लोगों को न मारा गया, बल्कि यहां से ब्रूटली उनका मर्डर किया गया, उनके घरों को जलाया गया, मिसाइलें मारी गई और तो और यहां से लोगों को किडनैप करके भी ले जाया गया। कैसी तबाही उस दिन की रही होगी, इसका अंदाजा लगाइए आप। वहां से लेकर उस दाहिने तरफ से जरा दिखाइए, कैमरा पर्सन गंगा आपको दिखाएंगे, पूरा घर जलकर राख हो गया। यहां आपको सामने वो गीजर नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये लोगों के रहने का इलाका है, ये किबुत्स का इलाका है। और यहां पर कैसी तबाही उस दिन लाई गई थी वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही सुबह 6:30 बजे का वक्त और 7 अक्टूबर की वो सुबह सीधा लोगों के घरों में आते हैं, हमले करते हैं और जो कुछ भी मिला वो अपने साथ लेकर गए हैं। देखिए, ये इनके किचन है, ये इनका ड्राइंग रूम है और कैसे यहां पर आग लगी। ऊपर की पूरी दीवार ये देखिए,